जयंत के बिना कैसे दौड़ेगी अखिलेश की साइकिल, पश्चिम उत्तर प्रदेश का मुसलमान आखिरकार किसके साथ। नमस्कार, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ सैयद उवैस अली। लोकसभा चुनाव 2024 जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे तमाम सियासी पार्टी अपने वोटरों को लुभाने का काम कर रही है। लेकिन 2024 का जो चुनाव है वो क्या धर्म की राजनीति पर होने वाला हो रहा है या फिर विकास के मुद्दों को लेकर होगा। आखिरकार जयंत का अखिलेश से दूरी बनाना कितना साकार होगा और राहुल गांधी जिस तरह से अखिलेश यादव दोनों साथ साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं, इसका कितना असर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, इसी पर चर्चा करेंगे। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे सीधी बातचीत करने का प्रयास करते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर में क्या जयंत चौधरी के बिना अखिलेश की साइकिल दौड़ पाएगी? आप ये मानते हैं कि प्रदेश में साइकिल दौड़ रही है? हमारे हैरत है। देखिए, मुस्लिम वोटों का अब ठेकेदार कोई नहीं रहेगा। अब मुस्लिम वोटों की ठेकेदारी मुसलमान खुद कर रहा है। मुसलमान की समझ में ये आ चुका है कि उसका हमदर्द कौन है और उसका दुश्मन कौन है। आज तक मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ आरएसएस, मोदी, अमित शाह कह के डराया गया, लेकिन जब सरकार बनी और मुसलमानों ने देखा कि भाई योजनाओं का फायदा हमें मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड हमें मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवासीय योजना का हमें फायदा हो रहा है और तमाम जितने भी सरकारी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसके फायदे हमें मिल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि मुसलमान गद्दारी करेगा। और आज तक तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने, मैंने कल भी किसी चैनल पे ये कहा था और आज फिर कह रहा हूँ कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने मुसलमान को वोटर के तौर पर इस्तेमाल करके अक़लियती सेल बना दिया। इस्लाम को समझा नहीं, इस्लाम को समझकर सूफी सेल बनाया, सूफी संवाद बनाया और सूफी संवाद बनाकर एक बड़ा काम सूफीज़म के ऊपर इस पार्टी ने किया है। और आज मुसलमान जो है वो ना अखिलेश के साथ है ना राहुल के साथ है, बल्कि मुसलमान जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा से जुड़ता चला जा रहा है। बिल्कुल, हमारे कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। पश्चिम उत्तर प्रदेश का मुसलमान किसके साथ हो सकता है? देखो साहब, भाजपा के भी साथ जा सकता है और मतलब यह है कि जो हमारे साथ हमें समझ रहा उसी के साथ हम लोग ये मिला। आखिरकार अखिलेश यादव को क्या साथ मिलेगा मुसलमान के इस बार? ये कुछ कह नहीं सकते, कंफर्म नहीं है। हाँ कंफर्म। अब देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो मुसलमान है वो कहाँ वोट करने वाला हो रहा है? देखिए, बहुत ही कम शब्दों में मैं कहना चाहूँगा कि आज मुसलमान जागरूक हो चुका है और अन्य पार्टियों ने जितने भी कार्य किए हैं वो मुसलमान को सिर्फ वोट बैंक के लिए, लेकिन अब मुसलमान जागरूक हो चुका है और मेरी अपनी नज़र में मुरादाबाद की जनता बीजेपी को चुनी। आखिरकार क्यों, क्या वजह है जो भारतीय जनता पार्टी को ही मुसलमान जो है ख़ास तौर से मुरादाबाद का चुनता हुआ नज़र आ रहा है? देखिए, पहले तो पूरा का पूरा समाजवादी का गढ़ है। देखिए, मुरादाबाद को सपा का बहुत बड़ा गढ़ माना जाता है, लेकिन भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर, उनके कार्यों से प्रभावित होकर ये जनता अब बीजेपी की तरफ रुझान कर रही है, मेरा यह मानना। हमारे कुछ और लोग उनसे बातचीत करते हैं। समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का साथ साथ आना क्या बदलाव करेगा यूपी में? देखिए, समाजवादी और कांग्रेस तो पहले भी साथ आए मेरे ख्याल से, और जब भी कोई बदलाव नहीं कर पाए थे। और अखिलेश यादव भी अपने पिताजी का सम्मान तो नहीं वो कर पाए, लेकिन शायद सभी की चौकटों पर जाकर देख चुके हैं, झांका है उन्होंने बहुत अच्छे तरीके, झांकने में बहुत चैंपियन है, वो देखते हैं अंदर से किधर क्या है। लेकिन मेरे ख्याल से गालिबन वो अपने जो उनका जो परिवार है, जो उनका कुल है, उसको वो नहीं इकट्ठा कर पाए हैं अभी तक, उसको जोड़ ही नहीं पाए हैं। उनके चाचा हैं वो इस तरह से इधर उधर हैं और उनके भाभी हैं मेरे ख्याल से। और उन्होंने एक बहुत अच्छा काम ये किया अखिलेश यादव जी ने, उन्होंने, देखिए इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, मुसलमान की कोई गलती नहीं है। मुसलमान ने तो उनके पिताजी को भी और उनको भी हमेशा से नवाजा है और उन्होंने जो भी उनके हो सकता था, जैसे आप अभी बात कर रहे हैं मुसलमान मुरादाबाद समाजवादी का गढ़ है, गढ़ होना बात अलग है, लेकिन ठेकेदारी बात होना अलग। गुलाम तो नहीं है ना समाजवादी का, गढ़ी तो हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल, गुलाम नहीं है और अब मुसलमान गुलाम रहेगा भी नहीं। देखिए, उन्होंने बहुत अच्छा एक काम किया पीछे, सीटिंग 2 MLO की पिछले विधानसभा के चुनाव में सीटिंग 2 MLO के टिकट काटे और टिकट काट के एक नए 2 आदमियों को थमा दिया। वो अलग बात है, समाजवादी का गढ़ था तो लोगों ने वोट तो दे दिए, लेकिन क्या उनमें कोई खामी थी जिस वजह से उनके टिकट काट दिए? हालांकि मेरे कोई वो रिश्तेदार नहीं है,
कभी आप समझ रहे हो मेरे कोई भी रिश्तेदार या दोस्त ताल्लुकात वाले होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो धीरे धीरे वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी अखिलेश यादव खुद मारते चले गए। जैसे उन्होंने देखा कि ये नेता थोड़ा सा मुसलमानों में पावरफुल हो सकता है, उसको काटने के चक्कर में वो अपने पैरों के नीचे की लकड़ी काटते चले गए। और आज इस हालात में मेरे ख्याल से उनसे ज़्यादा बद से भी बदतर हालत शायद किसी की नहीं है। समी प्रसाद मौर्य छोड़ गए, शिवपाल भी लड़खड़ाए हुए हैं, सलीम शेरवानी उनसे नाराज़ हैं। और हमारे मुरादाबाद में जिस गढ़ की बात करते हैं, जो दिग्गज नेता थे कुंदरकी से हाजी रिजवान थे, उन्होंने छोड़ दिया। हाजी इकराम का टिकट काटा। तो अब कटाई वाला काम नहीं चलेगा। कब तक कटवाते रहेंगे मुसलमान अपना टिकट? जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी, देखिए मैं ये भारतीय जनता पार्टी की सी बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो अपनी जगह जहाँ थी वो अटल है। वो ऐसा नहीं है इसको छोड़ा उसको छोड़ा, उनकी पार्टी से कोई गया नहीं। लेकिन इन्होंने तो धीरे धीरे सारे लोग, अपने सारे नेता खुद ने अपनी कमी से खिसकाए हैं, और इसमें किसी को दोष नहीं दे सकते। रही मुसलमान की बात, मुसलमान अब बहुत सोच समझकर, बहुत सूझबूझ के साथ वोट करने वाला है। अब वो किसी के हाथ की कठपुतली भी नहीं बनेगा और शायद भेड़ भी नहीं बनेगा। वो मुड़ना अब उसको है नहीं, काफ़ी मोटी बात है। वैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश का जाट किसान ये किधर जाने वाला हो रहा है? क्या समीकरण है? आखिरकार किधर जाएगा? मुसलमान तो चलो आपकी बात मान के कि बीजेपी में जुड़ जाएगा, लेकिन जाट और किसान, क्योंकि जयंत चौधरी भी अपना बड़ा नाम है। देखिए एक बात समझ लीजिए, खाली पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाट और किसानी नहीं, बल्कि एक जयंत के साथ एक बड़ा मुस्लिम पॉकेट भी है। एक बड़ा नाम है डॉक्टर मेराजुद्दीन साहब का, वो उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो जहाँ पर डॉक्टर मेराजुद्दीन जैसे लोग मौजूद हैं, तो खाली जाट किसानी नहीं बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुसलमान भी अब जयंत के साथ बीजेपी को चलाए हैं। 7 साल के बाद अखिलेश और राहुल एक साथ आ रहे हैं, कितना कमाल करेंगे यूपी में? कोई कमाल नहीं होगा उनका। साइकिल में अब पंचर हो चुका हैगा और लोग देख चुके हैं कि यादव बोर्ड भी साइकिल को नहीं मिल लिया हैगा। अब कौम प्रस्ती वाली बात ख़त्म हो चुकी है कि सिर्फ सरकार बनेगी बीजेपी की, वोट समाजवादी पार्टी का ख़त्म हो चुका हैगा और बीजेपी को अब मुसलमान वोट देने के लिए तैयार है। अगर बीजेपी थोड़ा भेदभाव ख़त्म कर दे, मुस्लिम वोट को थोड़ा सारा वो आगे ले ले और ये तासुब ख़त्म कर दे, तो बेशक सारे मुस्लिम एक तरफा आ जाएंगे, बीजेपी के साथ आ जाएंगे। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी का एक अच्छा खासा होल्ड रहा है, लगता हुआ बिल्कुल रामपुर से में आजम खान साहब भी थे आपके, तो क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? स्टेशन साहब तो खुद यहाँ पे सांसद हैं। कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। ना समाजवादी पार्टी का जो गढ़ था वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि उन्होंने कोई काम ऐसा नहीं करा मुसलमानों के लिए जिससे उनको कोई वोट मुसलमानों को मिले। उनको यादव वोट नहीं मिली, अब मुसलमान वोट क्या मिलेगा उनके लिए? किसी का उन्होंने साथ नहीं दिया मुसलमान का। आजम खां को उन्होंने अकेले को ही चक्की पीसने के लिए जेल में डलवा दिया, उनके साथ नहीं खड़े हुए। वो चाहते तो आजम खां जेल नहीं जा पाते अगर वो कोशिश करते। उन्होंने कोई कोशिश नहीं करी। उन्होंने ये सोचा कि इनको जो होरिया होने दो, मुस्लिम वोट ये उनके हाथ से जा चुका है। सामान्य गठबंधन करके कांग्रेस के साथ बड़ा खेल कर दिया। जो 5 सीटें हारी हुई थी, गाजियाबाद, सहारनपुर, ये सभी सीटें कांग्रेस को दे दी। ऐसे में जीत पाना कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? नहीं, जब गठबंधन हुआ है तो वोट बैलेंस बढ़ेगा। उसकी वजह यह है कि पहले, अब जैसे यहाँ से कांग्रेस का जनाधार काफ़ी बढ़ चुका है। 3500 वोटों से कांग्रेस को हारे कांग्रेस के प्रत्याशी, तो 13,000 वोट समाजवादी पार्टी को आए। अगर ये दोनों गठबंधन एकजुट होके प्लस 3500 वोटों से हारे हैं, ये अगर गठबंधन मेयर में भी हो जाता तो काफ़ी फ़ायदा होता। समाजवादी का जनाधार नीचे गिरा है और कांग्रेस का जनाधार ऊपर उठ रहा है। खासतौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, क्योंकि पश्चिम के इलाके में मौजूद है, मुरादाबाद की अगर हम बात करें तो मुस्लिम समुदाय का जो वोट है वो किधर जाने वाला हो रहा है? 24 की मुसलमानों का वोट जो है ज़्यादातर जो है कांग्रेस के खाते में जा रहा है। यूँ कि सारी पार्टियों को देख लिया लोगों ने, मगर कुछ फैज़ नहीं पहुंच रहा है। आपने देखा भारत जोड़ो न्याय यात्रा में मुरादाबाद, अलीगढ़, संभल, अमरोहा, सभी जगह काफ़ी बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। यूँ कि लोग जो है नफ़रत से बचना चाह रहे हैं, मोहब्बत की दुकान खोलना चाह रहे हैं। जो राहुल गांधी न्याय यात्रा लेके चल रहे हैं, नफ़रत छोड़ो, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। मैंने मुरादाबाद का राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा उसको खुद कवर किया। मुझे एक जगह मुरादाबाद की आप ऐसी बताइए जहाँ पे हिंदू मोहल्लों के अंदर में अखिलेश यादव गए हों अभी तक, या फिर जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा थी राहुल गांधी की वो वहाँ पे गए हों। मुस्लिम ही ज़्यादातर राउंड से निकलती हुई यात्रा की। असल में ये जामा मस्जिद चौराहा ऐतिहासिक चौराहा है। इससे सीधा इंदिरा चौक में वाल्मीकि बस्ती भी है। उससे आगे गलशहीद का चौराहे पे आगे वाल्मीकि बस्ती है, घोड़े के चौराहे पे, इकराम कुरैशी के घर के पास। जी। उससे आगे को जो है फिर ईदगाह के सामने
पंजाबी भाई हैं। वो भी मुस्लिम आबादी है। नहीं, मुस्लिम आबादी नहीं है, पंजाबी। ईदगाह के आसपास में सब पंजाबी हैं, हिंदू भाई। उससे आगे जो है दोनों साइडों में पुल पे वो सैनी समाज के लोग हैं। तो खाली मुस्लिम ही आबादी कहाँ हो गई? लेकिन आपकी मुस्लिम मुस्कुराहट तो और आबादी- कुछ भी बता रही है जनाब। नहीं, मुस्लिम आबादी कहाँ से हो गई बताइए? आगे दसरा पुलिस चौकी के पास हिंदू समाज के लोग हैं। नहीं, अभी मैं भाई एक बात बोल रहे थे, मोहब्बत की धारा की बात कर रहे दुकान थे। खोलें। दुकान खोलेंगे। तो एक बात समझ में नहीं आती, अगर मुसलमान या हिंदू या सिख या ईसाई अगर कांग्रेस में है, समाजवादी में है, तो सेकुलर है, बीजेपी में जाते कॉमनर कैसे हो जाएगा? मतलब ये अजीब डराना जो है वोटर को, ये कह के कि पता नहीं, ये बस अजीब सी राजनीति हो रही है। और जहाँ तक हारी हुई सीटों की बात है, देखिए एक बात बता दूँ, जो इलेक्शन आने वाला है वो बड़ा इनकलाब लाने वाला है। कल तक मुसलमानों का नेता अखिलेश जी हुआ करते थे, मुलायम सिंह हुआ करते थे, इंदिरा गांधी होती थी, राजीव गांधी होते थे, लेकिन आज मुसलमानों के नेता अब मोदी जी और अमित शाह होने जा रहे हैं। ये ऐलान इस इलेक्शन के अंदर हो जाएगा। किसान जाट चौधरी किधर जाएगा? देखिए, मैं खुद एक किसान का जहाँ तक मेरा सवाल है, देखिए जयंत चौधरी को आप ये तो मानते हैं, वो जाटों के नेता तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से गालिबन हैं और उनके साथ वोटर है भी। तो जाहिर सी बात है, जिससे उन्होंने अलायंस किया वो उनके साथ वोटर जाएगा। अब रही बात इसके कांग्रेस की, कांग्रेस के साथ जहाँ तक दुकान खोलने का सवाल है, वोटर के रुझान का सवाल है, क्यों जाएगा वोटर? आज से 30-35 साल पहले आप देखिए, 30-35 साल पहले जो जिस तरीके से आज बीजेपी से डराया जाता है मुसलमान को, उसी तरह से पहले कांग्रेस को डराया जाता था। हम छोटे थे, मैं देखता था कोई कांग्रेस को वोट करता था, लोग कहते अरे तुम मुसलमानों के कांग्रेस को वोट कर रहे हो। अरे भाई, वोट है, ये तो मत का अधिकार है, मतदान किसी को भी कर सकता है आदमी। ऐसे ही आज भी डरा जाता है। जैसे कशिश भाई ने कहा कि डराने की कोशिश बहुत ज़्यादा है इसमें, और मेरे ख्याल से उससे बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कांग्रेस का और समाजवादी का बेड़ा तो पार नहीं लगेगा, क्योंकि अखिलेश यादव में बहुत ज़्यादा अकल है नहीं मेरे ख्याल से। अखिलेश यादव की तो बिल्कुल समाजवादी की अगर बात की जाए तो माना जाता है कि मुस्लिम की पार्टी बन के रह गई है। मुस्लिम की भी तो नहीं बनी ना, बात दिक्कत तो वही है। मैं वही बता रहा हूँ, अगर अखिलेश यादव मुस्लिम की पार्टी भी अगर बन जाते कहीं ना कहीं तो लोगों को लगता, लेकिन वो उनके डैडी मुलायम सिंह यादव जरूर हुआ करते थे, जो मुसलमानों के कहीं ना कहीं अगर हमको मान लें के हितैषी थे, लेकिन अखिलेश यादव ने तो कहीं से मुसलमानों के भी नहीं हो पाए। 2024 का जो चुनाव है, माना जाए कि देश के प्रधानमंत्री एक बार और नरेंद्र मोदी बन जाएंगे बड़े आसानी के साथ में। जो नारा दिया है 400 पार पूरा होगा। 400 पार की तो मैं बात नहीं करता, लेकिन जो हालात अभी इस वक्त बने हुए हैं, और हमारी लोगों से बात भी हो रही है, तो हम अगर देखें अपने ये जो मुस्लिम कम्युनिटी है, वो कहीं ना कहीं उनका रुझान, मैं परसेंटेज की बात भी नहीं करूँगा, क्योंकि ये सब झूठे दावे और झूठी बातें होती हैं। देखिए, ये तो आप लोगों का काम है, आप लोग अच्छा सर्वे कर लेते हैं हम लोगों से, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि हाँ, पार्टी की सरकार आ जाएगी, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का शायद काम करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। ये बताइए कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो मुसलमान है वो कहाँ जाएगा? अभी अगर बात करें जयंत चौधरी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, इसके साथ साथ में चलिए मैं AMIM के सज्जन ओवैसी को भी जोड़ लेता हूँ, क्या कहेंगे? देखिए, आने वाला वक्त जो है वो MI की टक्कर और फूल की टक्कर ही रहेगी, क्योंकि मुस्लिम वोट जो है अब तो जो 2024 का है ये तो मोदी जी को जा रहा है, लेकिन जो आने वाला वक्त होगा वो MI का रहेगा और हम मुस्लिम वोट टोटल वहीं जाएगा, क्योंकि मुस्लिम ही देखता कि हमारा कौन हमदर्द है। बीजेपी थोड़ी सारी हमदर्दी दिखाती है, लेकिन ये काट पे हमेशा रहती है मुसलमानों की। तो अगर ये लोग काट करना ख़त्म कर दें तो टोटल वोट बीजेपी को ही मिल जाएगा मुसलमान का, लेकिन ये लोग इस चीज़ से बाज नहीं आते हैं। लेकिन फिर भी अच्छा खासा वोट मुस्लिम जो है वो बीजेपी को मिल रहा है अब के से। और जो 400 पार का नारा है इनका, वो लगता है कि 400 इनकी सीटें आ जाएंगी, 400 सीटें इनकी पार कर जाएंगी। मतलब कुछ और लोग हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम कार्ड खेलेगी इस बार? तुम्हें लग रहा है, ऐसा महसूस देता है? और पश्चिम उत्तर प्रदेश का मुसलमान किधर जाने वाला हो रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं एक मुरादाबाद से जर्नलिस्ट हूँ, तो मैं अपने हिसाब से बता दूँगा कि इस बार सीधे तौर पे बीजेपी को जो है अल्पसंख्यक है, जो माइनॉरिटी है, उसका सीधा तौर पे फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि आपके जो रुझान है वो सीधे तौर पे बीजेपी की तरफ है। क्योंकि जो बीजेपी की जो योजनाएं चल रही थी, जो मंसूबे चल रहे हैं, ख़ास करके अक़लियतों के जो मंसूबे हैं, उससे ज़्यादा मुस्लिमों को फ़ायदा हुआ है। इसी के साथ में एक बात और बता दूं कि समाजवादी पार्टी जो कांग्रेस ने जो आपस में इत्तेहाद किया, गठबंधन किया है, ये पहला ऐसा चुनाव होगा जिसमें कि समाजवादी पार्टी को कांग्रेस के वोटों का फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि समाजवादी का वोट नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने गठबंधन करके, क्योंकि वोट जो है वो कांग्रेस का है,
और कांग्रेस को वोट पड़ेगा, यानी कि इत्तेहाद हो गया। अगर समाजवादी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ती है तो ये लगा लीजिए समाजवादी की जमानत जब्त हो जाएगी, कांग्रेस फिर भी अच्छे वोट ले आएगी, लेकिन सीधी तौर पे उसका फ़ायदा फिर भी सीधा तौर पे बीजेपी को भी पहुँचा, क्योंकि रुझान मुस्लिम का उधर ही है। बिल्कुल, देखिए मुस्लिम रुझान बता रहे हैं कि जो मुस्लिम वोट का रुझान है वो ज़्यादातर बीजेपी के पास जाने वाला हो रहा है, क्योंकि सपा का वोट अलग है और कांग्रेस का वोट अलग है। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, सपा का वोट और कांग्रेस का एक तो देखो बाउंडिंग बहुत अच्छी नहीं हो पाएगी, ये बात कहीं ना कहीं किसी कदर ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी एकदम बहुत हावी होकर आएगी और पार्टियों को ख़त्म कर देगी। बिल्कुल सिरे से हम इसको नकार नहीं सकते। और जहाँ तक 400 पार का सवाल है, इसे 400 पार करने के लिए कहीं ना कहीं मुस्लिम को उन्हें भी अपने साथ लेकर चलना पड़ेगा। और ये नए नए तरीके के जो फंदे निकाल के ये लाते हैं ना, मतलब जहाँ तक दिल दुखाने वाला सवाल है, तो इस तरह की बातों से इनको बाज रहना पड़ेगा। मुस्लिम को वोट देने में क्या इनको दिक्कत है, क्योंकि मुस्लिम का जहाँ तक लीडरशिप का सवाल है, मेरे ख्याल से अभी तक तो मुलायम सिंह के बाद कोई बहुत अच्छी लीडरशिप नहीं कर पाया है कोई बात। बिल्कुल, देखिए लोकसभा 2024 का जो चुनाव होगा वो विकास के मुद्दों पर होने वाला हो रहा है। साथ ही साथ में 2024 के जो चुनाव की तैयारियां हैं वो सभी पार्टी करती हुई नजर आ रही है, लेकिन जयंत चौधरी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव कितने साकार होंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर आज की सूरत की बात की जाए, आज के धरातल पर जाने के बाद लोगों के मन को टटोलने का काम किया जाए, तो उत्तर प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसा लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, ऐसा लगता है कि बनना तय है। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन के साथ सैयद ओवैस अली, न्यूज़ स्टेट, मुरादाबाद।